फिल्म कहूँगा, छोटी नहीं कहूँगा। फिल्म छोटी बड़ी सब्जेक्ट से होती है और दिलों को छूने और ना छूने से होती है। बड़ी से बड़ी पैसे 100-200 करोड़ की फिल्में बन जाती है, आपके दिल को ना छू पाए, अपने सब्जेक्ट को ठीक से ना कह पाए, तो वो तो छोटी होती है। तो ये कोशिश इनकी पूरी है। जब तक आप देखेंगे नहीं, हम आपकी तरफ से तो बोल नहीं सकते कि ये यही रिजल्ट आएगा आपके दिलो दिमाग में, लेकिन हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बहुत खूबसूरत लगेगी और दिल को छुएगी ये फिल्म। और ये 9 रस और 9 तरह से निभाए इन्होंने। एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और इन्होंने अपना पूरा 100% दिया है। और फिर से कि जो भी परफॉर्म हम करते हैं, जो भी लिखते हैं, जब तक आपके दिलों तक, आपके मतलब ऑडियंस के दिलों तक ना उतरे, उधर ना जाए, सांत्रण ना हो, ट्रांसफ़र ना हो, तो वो सब्जेक्ट बेकार है। तो उसकी पूरी कोशिश की गई कि ऐसा कुछ ना हो, बल्कि पॉजिटिवली आप लोग लें। और फिर से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अतुल श्रीवास्तव, थोड़ा बहुत आपने देखा होगा मुझे, और बाकी इनके हाथ में देता हूँ मैं माइक। लीजिए, अलका जी हैं मेरे साथ में। वैसे तो अतुल जी ने सब कुछ कह ही दिया है। मैं भी सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत खूबसूरत लगा। मैं भी पहली बार कश्मीर आई हूँ और कल हमने थोड़ा बहुत जो भी हम घूम सके हमने वो घूमी जगह। वो तो खूबसूरती है ही सही, बाकी जो लोगों का प्यार मिला है यहाँ पे वो बेइंतहा खूबसूरत है। वो बहुत ही दिल के करीब ले आता है, आपको सबको एक साथ ले आता है। अब बात आती है फिल्म की, तो मुझे यकीन है कि अगर आप लोग वो फिल्म देखेंगे तो आप सबको लगेगा कि ये हमें कहीं ना कहीं छूती है। कोई ना कोई कहानी आपको लगेगा कि ये कहानी तो मेरी जैसी है, या ये लम्हे या ये एहसास मैंने भी महसूस किए हैं ज़िंदगी में। तो वो इस फिल्म की खासियत है। मैं दुआ करती हूँ इंशाल्लाह आप लोग सब देखें और प्रवीण की इस कोशिश को सराहें। अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब भी फिल्म बनाऊँ कश्मीर में आके तो ज़रूर शूट करूँ, क्योंकि ये जन्नत है। आई स्वेयर, मतलब ऐसी लोकेशंस है। मतलब मैं बहुत प्रमोट करूँगा बॉम्बे में जाके। मेरे जितने भी फिल्म मेकर दोस्त हैं उन सबको बोलूँगा कि आप बाहर मत जाइए, आप विदेश में मत जाइए। हमारा जो देश है, हमारे देश की जो खूबसूरती है कश्मीर, हमारे देश में शूट कीजिए। हमारे मतलब इतनी खूबसूरती का भंडार है ये। मतलब आप यहाँ पर आओ और मतलब और हर तरह के आपको ना इसमें मौसम दिख रहे हैं। मतलब हम एक्साइटेड थे कि यार जनवरी में फिर आते हैं, स्नोफॉल मिलेगी, और हम कुछ प्लान भी कर रहे हैं कि मतलब कुछ हमें बर्फ़ दिखे और उस तरह का हम शूट कर सकें। तो लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे भंडार है। और अगर फिल्म मेकर यहाँ पर आके एक्सप्लोर करे कश्मीर को, तो मतलब बहुत ही मतलब उनको ख़जाना मिलेगा। ये ख़जाना है और ख़जाना अभी लूटा नहीं गया है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कश्मीर का खजाना मैं लूटूंगा, यहाँ की लोकेशंस को दिखाऊंगा, क्योंकि वाह, मतलब सच में अगर जन्नत कहा जाता है यहाँ पर आके, मतलब महसूस होता है कि क्यों कहा जाता है कश्मीर, मतलब हमारा प्राइड क्यों है। तो वो चीज़ है। और आप सब लोग, आप सब मीडिया से हाथ जोड़कर विनती है कि हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं और हमें हौसले की ज़रूरत है, आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। आपने जिस तरह से ट्रेलर में देखा होगा, इस ट्रेलर में मतलब हमने अब तक 58 अवार्ड जीते हैं और 58 लोग ही होते हैं जो फिल्म को बनाते हैं। और 58 लोग जो हमारी टीम है वो पूरे भूखे शेर की टीम है। एक आदमी जो मतलब पिछले काफ़ी साल से फड़फड़ा रहा था कि यार उसको ब्रेक मिले, उसको चांस मिले, तो उन सब ने बियॉन्ड द वे जाके इस फिल्म में मेहनत की है। आप हमारे डीओपी का काम देखिए, आप हमारे सारे एक्टर्स का काम देखिए। मतलब डायरेक्टर का 90% काम आसान हो जाता है अगर उन्हें ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स मिले जो सिर्फ एक बार पढ़ के इतना जस्टिस कर देते हैं, इतना मतलब अपने पूरे जीवन की जो तपस्या सीखी होती है एक्टिंग का, वो एक बार पढ़ के निभा देते हैं। और आप जब अलका जी का काम देखेंगे, अलका जी मेरी माता जी बनी है इस फिल्म में, तो मतलब जब, और मैं भी कुछ रिवील नहीं करूंगा, लेकिन आप जब देखेंगे तो इमोशनल बॉन्डिंग देखेंगे कि माँ बेटे की बॉन्डिंग होती क्या है। और अतुल जी को जब मैंने अप्रोच किया था, अतुल जी रॉ एजेंट का, रॉ ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, और मैंने हल्का सा मैं चाहता था बंगाली एक वो मिले। और अतुल जी के कुछ 4-5 सीन है, लेकिन उस 4-5 सीन के बावजूद
उन्होंने इतना डिटेल में काम किया कि आपको अतुल जी यूपी से हैं लेकिन आपको एक बंगाली एक्टर दिखेंगे, बंगाली किरदार दिखेगा, उनका जो बोलने का एक्सेंट है, जो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का है, तो ये एक्टर की खूबसूरती और थी। आई एम ब्लेस है कि मतलब मुझे ऐसे एक्टर्स मिले जिनकी वजह से फिल्म में जान आ गई, प्रोमोज में जान आ गई, और जब आप फिल्म देखेंगे आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी, रोएगी, मतलब हर फेस्टिवल में गई है, पूरे भारत में मतलब हुआ है। और श्रीनगर में भी अभी अक्टूबर में श्रीनगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म ऑफिशियली सेलेक्टेड है, हमारी फिल्म ऑफिशियली नॉमिनेटेड है श्रीनगर टिफ इंटरनेशनल श्रीनगर फेस्टिवल और अपना जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दोनों जगह हमारी फिल्म नॉमिनेटेड और सेलेक्टेड है। तो वहाँ पे भी आप लोग जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब हमारी फिल्म में कितनी मेहनत हुई है, और ईश्वर का आशीर्वाद है। अब हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, मीडिया का आशीर्वाद चाहिए और देश का आशीर्वाद चाहिए। देश को आप डायरेक्टर होते हुए इसमें 9 किरदार आपने निभाए, कितना चुनौती भरा रहा है? चुनौती भरा तो था, बट मैं शुरू से एज एन एक्टर ही मैंने पहले काम किया था। और जब मैंने ये जिम्मेदारी ली, मैं एक्चुअली पहले ये रोल नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कोई ऐसा एक्टर मिले जो 24 घंटे मेरे साथ रहे, जो अपने 2 बार गंजा भी हो जाए, जो मोटा भी हो जाए, पतला भी हो जाए, वो सब कहना माने। बट ऐसा कोई मुझे दिखा नहीं, और इतना मेरे पास धन था नहीं कि मैं मतलब इतना पैसा दे सकूं एक्टर को वर्क कर सके। तो घूम फिर के मेरी टीम ने, और मैंने जब मिरर में देखा तो उन्होंने कहा कि आप खुद ही करो, आप अच्छा कर पाएंगे। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बजट को, टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद को कास्ट किया और निरंतर अभ्यास करता रहा। मतलब जो 9 कैरेक्टर है, मैं ये चाहता था कि 9 कैरेक्टर ना लगे, 9 जिंदगी लगे, जिंदगी का हिस्सा लगे, और 9 जगह की खूबसूरती दिखे उसमें। जैसे आप शांत रस की कहानी आप देखेंगे तो दिल्ली की खुशबू दिखेगी उसमें मैंने आवाज पे भी काम किया, ओ यार ओ यार क्या बात है यार, उस दिल्ली के नुआंसेस होते हैं, छोटे नुआंसेस, वो आपको उसमें दिखेंगे। फिर शांत रस में मैंने एक यूपी का कैरेक्टर निभाने की कोशिश करी, जिसका नेजल वॉइस है, थोड़ा सा चिरकुट टाइप का है, हम तो नायक बनने आए सर जी हैं, वो उस तरह का वो लिया। तो मेरा होमवर्क ये रहता था कि मैं एज एन एक्टर अपनी डिटेल में पूरा जाऊं। मैंने इसका बहुत इतिहास लिखा, हर एक कैरेक्टर का मतलब कम से कम मतलब अनगिनत पेज लिखे कि मतलब उसका एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन क्या है, इंटरनल कैरेक्टराइजेशन क्या है, वो सोच क्या रखता है, उसकी साइकी क्या है, फिर हमारे को एक्टर के साथ उसका क्या संबंध है। तो हर कहानी के ऊपर 9 जिंदगी के ऊपर मैंने काम करते हुए वो किया, क्योंकि मैं इसमें प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं इसमें राइटर भी हूँ, मैं इसमें डायरेक्टर भी हूँ। तो ऐसे स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला रहता था जिस दिन शूट होता था, तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था, एंगल का भी ध्यान रखना पड़ता था, कैरेक्टर का भी, नुआंसेस का भी। वो तो टफ तो बहुत था। और जो लास्ट कहानी थी हमारी, हमने बदरवा में शूट किया था, कश्मीर के वहाँ पर जम्मू के बॉर्डर पे। वहाँ से जब हमारी कहानी खत्म हुई तो मैं लिटरली वो लास्ट डे जो था वो मैं बिल्कुल बेहोश सा हो गया, क्योंकि 9 इमोशंस का ऐसा जो तांडव चल रहा था एक साल, तो एकदम से माइंड को थोड़ा वो हुआ कि टास्क कंप्लीट हुआ, तो उस टाइम पे रहा। लेकिन बहुत आनंद आया। ये ऐसा रोल है, मतलब ऐसा तो मतलब भगवान ही किसी को ऐसा मतलब सौभाग्य होता है एक एक्टर को कि इस तरह का रोल। इससे पहले कमाल हसन ने भी तकरीबन 10 कैरेक्टर निभाए और भी 2-3। जी, सबसे पहले संजीव कुमार जी सबसे पहले संजीव कुमार साहब ने निभाए थे नया दिन नई रात में। और मैं एक्चुअली बचपन में, हमारा टाइम था दूरदर्शन का, और VCR है ना, सूटकेस में आते थे। अतुल जी इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, उनका टीवी तो सूटकेस में आता था, और 3 फिल्में लगती थी रोज की, 3 फिल्में चलती थी। तो मैं उस टाइम का सिनेमा से बहुत प्रभावित था। कमल हसन साहब ने वो 1.5 रोल किए थे अप्पू राजा में, इंडियन में 2 बाप बेटे के रोल किए थे, तो बड़ा एक्साइटेड करता था। तो मेरे मन में भी था जब मैं कुछ बनाऊंगा, कुछ प्रोड्यूस करूंगा तो इसी तरह से प्रोड्यूस करूंगा। तो ये उन्हीं को ट्रिब्यूट है एक्चुअली, संजीव कुमार और कमल हसन साहब को। सर, आपने अभी कहा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका होगा कश्मीर को प्रमोट करोगे, तो उसमें आपको नहीं लगता है कि कश्मीर के आर्टिस्ट कितने होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। यहाँ तो इतनी खतरनाक खूबसूरती है, मैं तो हैरान हो गया। जो हमारे होटल में जो हमें अभी खाना सर्व कर रहे थे, मैं अतुल जी, हम अभिषेक यही बात कर रहे थे, मैंने कहा क्या खूबसूरती है यहाँ पे, क्या ऐसा मतलब चिकना फेस है एकदम चिजल्ड। नहीं, यहाँ के एक्टर बहुत है, बहुत अच्छे एक्टर है। मैं भी जानता हूँ। क्वेश्चन है मेरा, जब से कश्मीर फिल्म पॉलिसी बनी है, काफी सारी मूवीज और जो वेब सीरीज है वो यहाँ पे शूट हुई, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है। यहाँ पे आप ही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टैलेंट है,
तो ये बताइए कि ये जो आपने मूवी यहाँ पे बनाई है, क्या आपने किसी लोकल आर्टिस्ट को इसमें लिया है? नहीं, इसमें तो ये बात जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले एक बात में सर काफी सारी प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंसेस हमने इससे पहले भी देखी है, उन्होंने भी बड़ी तारीफें की कि यहाँ पे टैलेंट है, जो लोकल टैलेंट यहाँ पे है मूवीज में, लेकिन वो बस बातें करते हैं, बातें हैं सिर्फ। बिल्कुल, जैसे आप इस बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे टैलेंट है, लेकिन आपने इस मूवी में किसी लोकल आर्टिस्ट को नहीं लिया है। इसमें कश्मीर की कहानी दिखाई है कोई? जी हाँ, मैं बात करूँ। हमने यहाँ पे जो कहानी थी उसमें हमने कास्ट किया था लड़की को, मेरी स्टूडेंट थी खुशी, बट वो उस टाइम पे कोई सीरियल में कास्ट हो गई थी, वो कर नहीं पाई थी। और लेकिन हमारी जो पूरी टेक्निकल टीम थी वो पूरी इसी की थी, कश्मीर की थी। यहाँ पे रमन जी हैं, रोहित जी हैं, उनको हमने कोऑर्डिनेट किया था। हम बॉम्बे से सिर्फ 4 लोग आए थे और एज एन एक्टर उसमें मतलब क्योंकि 9 कहानियाँ 2 लोग ही थे, मेन मैं था और एक छोटी बच्चे की कहानी थी, उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, मैं इससे पहले एक जम्मू टूरिज्म का काम करने आया था, आप वो यूट्यूब पे भी गाना दे सकते हैं, जम्मू टूरिज्म का वो था। उसमें मैंने सारे लोकल आर्टिस्ट लिए थे और सारे बच्चों को कास्ट किया था। यहीं पे आके मैंने कहा था नहीं, मैं बॉम्बे की टीम नहीं लूँगा। मैं बॉम्बे से इधर आया और हमने जम्मू में 5 दिन की एक्टिंग वर्कशॉप ली और स्कूल के बच्चों को उठाया। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे प्रवीण इंगुने, तो उसमें गाना है उड़ जा, वो पूरा हमने जम्मू और कश्मीर में शूट किया। तो उसमें जो 6 बच्चे हैं वो कश्मीर के ही हैं, उन्हीं की वर्कशॉप ली। और आपको मैं नाराज़गी का मौका नहीं दूंगा। हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है स्वर धूपत प्रोडक्शन हाउस, वो हमारी कोशिश ही यही है कि उभरते हुए टैलेंट और लोकल टैलेंट को चांस मिले, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से मतलब मैं देख रहा हूँ कि लोगों को चांस नहीं मिल पाता। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को चांस मिले और मतलब हम डेफिनेटली आपको नाराज करने का मौका नहीं देंगे। जो नेक्स्ट मूवी आएगी उसमें आप देखेंगे लोकल टैलेंट भी होगा, सब चीज़ होगी। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम्स हैं कि उनको सब्सिडी भी दी जाती है। वो यहाँ है कि नहीं पता नहीं, है क्या? अच्छा, और सब्सिडी अभी शुरू हुई है ना। और उसके अलावा सब्सिडी दी जाती है और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म होता है, जो सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अगर वो नहीं है तो उनको झूठ बोल ही नहीं सकते। पहली शर्त होती है कि जिस स्टेट में आप कर रहे हैं कहानी वही अटकी होनी चाहिए। 10 आर्टिस्ट अच्छे रोल के, मेन रोल के वही के होने चाहिए, तब आपको यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा, पैसा मिलेगा, तब अप्रूवल होगा। अच्छा, इसके अलावा आपकी 65% शूटिंग यही होनी चाहिए इसी स्टेट में। शुरू में चालाकियाँ अलग अलग स्टेट लोगों ने, प्रोड्यूसर्स ने करी कि जैसे कहानी कहीं की भी ले ली और दिखा दिया, मान लो लखनऊ दिखा दिया कि लखनऊ में शूटिंग कर ली और सब्सिडी ले ली होगी या अप्लाई किया होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये गलत है। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है कहीं भी, किसी भी स्टेट में, कि आप कहानी यहाँ की है और लोग यहाँ के एक्टर एक से एक लोकल एक्टर, थिएटर में यहाँ भी थिएटर होता है, जम्मू में बहुत थिएटर होता है, तो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट मेन लखनऊ में आपको बता दूँ कि लोग अपने अपने शहर को छोड़ के बम्बई में काम करने जाते हैं इसलिए कि हमें फिल्मों में काम मिले। लेकिन लखनऊ के कितने आर्टिस्ट कहते अब क्यों जाना, अब तो हम यहीं रहेंगे अपने घर में और यहीं काम आ रहा है। इतने बिजी मेन रोल में नाम गिना सकता हूँ, वहीं रहते हैं, कोई बम्बई शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो उसी तरह से अगर जितनी बहुतायत हो गई यहाँ पे, अगर बहुत गिनती बढ़ गई फिल्मों की शूटिंग की, तो यही होगा यहाँ पे। थैंक यू।